औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन या जो आज की हमारी क्लास है वो HTML5 और CSS3 के बारे में है, जो कि वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से है। वो कुछ मज़ीद टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लिखा था यू का टैग हमने लगाया था यू, और इसके अंदर हमने कुछ लिखा था तो ये यू का टैग था। उसके बाद इसको हम अगर कॉपी कर लें, मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने इसको आई का टैग यूज़ किया। फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बी का टैग यूज़ किया। उसके बाद भी 3 टैग यूज़ करते हैं, बस बहुत हैं। मैं अभी कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आप समझ आ जाए। तो इसको चूँकि हम ये टैग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका मकसद नहीं है, हमें अपने कुछ चीज़ समझनी है, वो बताने का मकसद है। यहाँ पे जाके आप रिफ़्रेश करेंगे जब, तो देखें ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे हमें एक लाइन में नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे हमने इसको अलग लाइन में लिखा है। तो वेब डिज़ाइनिंग की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो आज हम दो टैग पढ़ेंगे, वो एक तो BR का है और एक HR का है। BR का मतलब ये होता है कि आप बाद दफ़ा किसी चीज़ को आप ब्रेक करते हैं तो आपको ब्रेक करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक P का टैग यूज़ करूँ, P के टैग के अंदर अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये एक पैराग्राफ आप समझ लें। तो जब हम इसको ब्राउज़र के पर जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये एक पैराग्राफ है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे कोई स्पेस डाल दें, देखिए ये कितनी स्पेस है। इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा कि कितनी स्पेस वहाँ पे है या नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप एक पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, तो चूँकि अलग पैराग्राफ है तो यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, यहाँ पे Ctrl+S, यहाँ पे जाके ये पैराग्राफ है, इसके अंदर ऑटोमेटिक इसकी कोई डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रही है। तो ये पैराग्राफ के वाले से अगर पैराग्राफ का टैग ख़त्म कर देंगे तो ये एक ही पैराग्राफ होगा। तो ये यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पैराग्राफ एक पैराग्राफ है और वो लाइनें नीचे चलती जा रही हैं। लेकिन ये जो हमने टैग लगाया है अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, तो इसका यहाँ पे जाके जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये एक ही लाइन में नज़र आते हैं। Ctrl+S कर लिया करें जब भी आपने काम करना है, फिर रिफ़्रेश करना है, तो ये एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जिस तरह है तरतीब, ये लदा हो, ये लदा हो, ये लदा हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक टैग यूज़ करेंगे BR का टैग। BR मीन्स ये ब्रेक करेगा। तो Ctrl+S करके जब हम वापस जाएंगे, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। अभी अगर हम सब के साथ BR का टैग लगाएंगे तो ये सबको ब्रेक कर देगा। BR का टैग लगाएंगे, इसके साथ भी BR का टैग लगा देंगे, BR का टैग लगाएंगे। तो BR का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेक्स्ट को आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं
तो इस तरह ये देखें भी जो एक ही लाइन में नज़र आ रहे थे, हमें 3 टैग हमने अलग अलग लगाए थे, वो तीनों एक ही लाइन में नज़र आ रहे थे। ब्रेक टैग की मदद से हम उनको एक दूसरे के नीचे ले आए, दूसरी लाइन में ले आए। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि एक टैग और है जिसको HR का टैग कहते हैं, HR, ठीक है जी। HR टैग क्या करता है, ये एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस टेक्स्ट के नीचे इसने हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर दी। अभी दूसरे दोनों ब्रेक के टैग लगे हुए हैं, तो आप ये HR का टैग भी लगा सकते हैं, ब्रेक का टैग भी लगा सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सबके ऊपर HR का टैग लगाना चाहते हैं तो तब भी HR का टैग भी आप लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रो का। जब आप ये टैग लगा के रिफ़्रेश करेंगे, सेव करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो हर टैग के हर टेक्स्ट के नीचे एक HR रो, हॉरिजॉन्टल रो बन गई है। तो अगर आप यहाँ इसके बीच में इसको तोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप इंटर कर देंगे यहाँ पर, तो इसको जाके अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी डिज़ाइनिंग जो लैंग्वेज है HTML, इसके अंदर हर चीज़ आपको टैग्स के अंदर डिफ़ाइन करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पे BR का टैग लगा दें, ठीक है जी, यहाँ पे अगर BR का टैग लगा दें, कंट्रोल-S करें, तो फिर ये क्या कहता है, देखें ये भी, ये इसके BR के टैग की वजह से ये 2 लाइनों में हो गया। तो इस तरह आप एक इसके अंदर टेक्स्ट चला सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे चलाते हैं। लेकिन अगर आप BR का टैग ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें, इसको वापस ले जाएं यहाँ पर। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप ये टेक्स्ट डालना चाहते हैं, मैंने बड़ा कर दिया, मैं थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट कॉपी करके डाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी इसको हमने एक पैराग्राफ बना लिया, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा जी, यहाँ पे ये इस तरह करेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया इसने, यहाँ पर आगे चूँकि हमने जो है वो उसी हॉरिजॉन्टल रो के अंदर ही उसने टेक्स्ट ने आगे चलना था, यहाँ तक गया है, तो यहाँ से आगे ये नीचे तक आ गया। तो ये इसके अंदर होता है कि HR के अंदर आपने कर दिया। अगर यहाँ पे HR ख़त्म कर दें तो फिर क्या करता है ये कंट्रोल-S कर लें, वापस जाएं, यहाँ पर रिफ्रेश करें, तो अभी देखें इसके अंदर ये HR ऊपर वाली रो ख़त्म हो गई है, नीचे वाला जो ज़ैनुल आबिदीन IIT था वो भी उसके अंदर चला गया, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट यूज़र्स थे HR रो के, BR के। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। टैग्स फॉर्मेटिंग के वाले से हम टैग्स पढ़ रहे थे, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक ही लाइन में लेके आ रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर देंगे, नीचे दोनों HR के टैग यूज़ हैं, फिर क्या होगा ये भी देख लें आप। तो फिर ये होगा, ये दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, लेकिन BR ब्रेक हैं, इसके बाद ये नीचे आ रहा है। पहले ये इसके साथ आ रहा था और इसके नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे हॉरिजॉन्टल रो है, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल रो है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो नहीं है। तो ये वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आगे चल के हम बड़े डिटेल में जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रो, BR, इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ होगा। और अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका आमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।